नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदुस्तान टुडे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने मीडिया की औकात गिरा दी है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, मगर जो मीडिया की औकात है वो तो गिरी है। सब कुछ इस विषय में मैं बताने वाला हूँ। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, काहे के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, प्रमाण लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रमाण है मेरे पास। दरअसल दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो प्रेस की आज़ादी को लेके सर्वे करती है हर साल, और वो यह बताती है कि कौन से देश की प्रेस कितना फ्री है। जी हाँ दोस्तों, उस संस्था का नाम है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, और ये जो संस्था है ये हर साल एक रिपोर्ट तैयार करती है। 2020 की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। उस पे भारत का जो स्थान है वो आप सुनेंगे तो आप घबराएंगे। अब मैं आपको पहले उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ कि ये जो संस्था है ये 180 देशों को शामिल करती है, और उनके फिर कुछ फैक्टर्स इसने बनाए हैं। उन फैक्टर्स के आधार पर उसको सर्वे करती है, और उसके बाद फिर वो उनको कुछ रैंकिंग करती है। वर्तमान समय में जो भारत की रैंकिंग है वो मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको बता दूं 2020 पे जो रैंकिंग आई है वो है 2019 की। यानी 2019 का जो डेटा है उसको पूरा एनालिसिस करके 2020 में दिया गया। यानी कि ये जो कंपनी है ये जिस साल जो भी डेटा देती है वो एक साल पहले का होता है, क्योंकि उसको पहले चेक करना पड़ता है कैसा क्या वर्क चला। फॉर एग्जांपल 2021 में जो डेटा आएगा वो 2020 का होगा। वर्तमान समय में जो डेटा आया है दोस्तों वो 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक का है। और इस डेटा में भारत का जो नंबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ 180 देशों में भारत का नंबर 142 है। पिछली बार जो डेटा आया था उस पे भारत का नंबर 140 था। भारत 2 पायदान नीचे गिर चुका है। इसका कारण नरेंद्र मोदी हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं बताऊँगा एकदम लास्ट में। उसके लिए आप वीडियो को पहले लास्ट तक देखिएगा, इसके बाद कुछ भी कमेंट करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, ये किस आधार पर किस देश को रैंकिंग करती है ये जान लेते हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं एक वीडियो और लाने वाला हूं जिस पे मैंने भारत का भ्रष्टाचार में कितना हाथ है वो बताने वाला हूं। मतलब भारत कितनी तरीके से कितना, मतलब उसकी रैंकिंग क्या है भ्रष्टाचार में, भारत की रगों में कितना भ्रष्टाचार घुस गया है। बहुत अच्छी इसकी मतलब मैं रिपोर्टिंग करने वाला हूं, पूरा अच्छे से आपको बताने वाला हूं। तो उस वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए, ताकि वो जो वीडियो में डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। अब दोस्तों जल्दी से मैं फैक्टर्स बताता हूँ, किन फैक्टर्स के आधार पर यह ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि कौन सा देश किस पायदान में है। दोस्तों, सबसे पहला फैक्टर है प्लूरलिज्म, यानी कि लोकतंत्र में किस टाइप की कितनी स्वतंत्रता है किस देश में। दोस्तों ये होता है इसका मतलब देश में कितनी स्वतंत्रता है, किस टाइप की स्वतंत्रता है, किसके लिए स्वतंत्रता है, ये होता है प्लूरलिज्म। और दोस्तों इसके बाद आता है मीडिया इंडिपेंडेंस। मीडिया मतलब जो मीडिया है वो अपने आप में कितनी स्वतंत्र है, अपने आप में कितनी आत्मनिर्भर है। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से फंडेड तो नहीं है, किसी कंपनी से फंडेड तो नहीं है, या किसी और पे निर्भर तो नहीं है, अपने आप में कितनी अपने दम पे खड़ी है, इसको भी वो आधार मानती है। दोस्तों नेक्स्ट फैक्टर है कौन से कानून मीडिया को प्रभावित करते हैं या सीमित करते हैं, मतलब कौन से कानून मीडिया में डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, तो ये चीज़ें देखती है वो ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट फैक्टर है पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब ये है कि जो भी न्यूज़ आपको दिखाई जाती है वो न्यूज़ रिपोर्टर आपको बताता है कि नहीं, कि उसकी सोर्स ऑफ न्यूज़ क्या है, मतलब वो किस तरीके से न्यूज़ आई है और क्या न्यूज़ है, एक्चुअल में क्या न्यूज़ है। तो वो सब चीज़ें मतलब एकदम पारदर्शिता की तरह वो कार्य करता है कि नहीं करता, इस फैक्टर को भी देखा जाता है संस्था द्वारा। नेक्स्ट फैक्टर है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो भी जर्नलिस्ट हैं उनके सुरक्षा के लिए कैसा इंतजाम है उस देश में, ये सब भी चेक किया जाता है। और इसके बाद दोस्तों लास्ट में आता है एब्यूज़, यानी पत्रकारों को या जर्नलिस्टों को कितनी गालियां पड़ती हैं उस देश में। तो ये सारे फैक्टर्स को मिलाकर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है इस संस्था द्वारा, और इस संस्था द्वारा फिर बनाई जाती है रैंकिंग की कौन सा देश किस पायदान में आता है। दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। 3 मई दोस्तों, यानी कि भारत में जिस दिन लॉकडाउन खत्म होने वाला है उस दिन 3 मई है, और उस दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। दोस्तों अब मैं आपसे बात करता हूं रैंकिंग की, किस देश को कितनी रैंकिंग मिली है। और भारत को तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है 142 रैंकिंग मिली हुई है। दोस्तों बात करें भारत के जस्ट नीचे की, तो वो है मैक्सिको। मैक्सिको को 143 रैंकिंग दी गई है इस संस्था द्वारा। और दोस्तों आपको मैं बता दूं टॉप 20 में कोई भी एशियन देश ही नहीं है। आप चेक करेंगे इनकी वेबसाइट में, मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। टॉप 20 में कोई एशियन देश ही नहीं है। नंबर 1 में है दोस्तों नॉर्वे, जिसकी सबसे बेस्ट है मीडिया, और उनको बहुत अच्छी स्वतंत्रता है, बहुत अच्छी तरीके से वो कार्य कर सकते हैं। सेकंड नंबर में है फिनलैंड।
सेकंड नंबर में फिनलैंड है। दोस्तों अगर मैं अमेरिका की बात करूं जो महाशक्ति माना जाता है, तो उसकी रैंकिंग है 45, जो कि बहुत ख़राब है एक प्रकार से, क्योंकि दोस्तों वो जो देश है वो विकसित देश है। अपन जो है भारत अभी विकसित देश नहीं है, विकासशील है, हालांकि विकसित की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी अपन विकासशील हैं। लेकिन जो अमेरिका है वो विकसित देश है और उसकी रैंकिंग 45 है, जो कि बहुत ख़राब है। दोस्तों अपने पड़ोसी देश और अपने प्रिय देश की बात करें पाकिस्तान की, तो उसकी रैंकिंग है दोस्तों 145, यानी ये भारत से 2 नंबर 3 नंबर ये नीचे है, 3 नंबर नीचे है, ठीक है। 145 है पाकिस्तान की रैंकिंग। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ चाइना की, तो चाइना की हालत बहुत गई गुजरी है। चाइना की रैंकिंग है 177, 180 देशों में दोस्तों 177 चाइना की रैंकिंग है, जो कि बहुत ख़राब है। और दोस्तों ये जो डेटा है ये 2019 का है, 2020 में जो आया है। वर्तमान समय में 2020 में इसकी जो रैंकिंग आएगी 2021 में, वो और बिगड़ सकती है, 179 180 तक जा सकती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ से कोरोना वायरस निकल के आया है और उसके कारण उनको बहुत सारी परेशानी को झेलना पड़ा है। चाइना को बहुत सारे लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारे देश उन पे आरोप लगा रहे हैं, तो ये कारण बन सकता है उनकी रैंकिंग गिरने का। और वहाँ की मीडिया की जबान में लगाम जरूर लगाया गया होगा कोरोना वायरस को लेकर, तो उनकी रैंकिंग जो है वो और गिर सकती है नेक्स्ट ईयर। दोस्तों अगर मैं लास्ट की बात करूँ कि इस सूची में सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, तो वो है उत्तर कोरिया, जहाँ की तानाशाह किम जोंग उन है और जिनकी अभी तबीयत कहा जा रहा है ख़राब चल रही है। बहुत सारी ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं। दोस्तों अब मैं जल्दी से आपको कुछ और बातें बता देता हूँ मीडिया से रिलेटेड, भारतीय मीडिया से रिलेटेड। भारतीय मीडिया की ये 142 जो रैंकिंग है दोस्तों, ये काफ़ी ख़राब है। यानी कि दोस्तों जर्नलिस्ट की जो फ्रीडम है वो काफ़ी कम है, कहीं ना कहीं उनको दबाव है, उन पर दबाव है, वो खुल के कुछ बोल नहीं सकते हैं भारतीय मीडिया, उनमें दबाव जरूर है दोस्तों। और क्योंकि ये जो रैंकिंग है ये पूरी तरीके से यही बता रही है कि किस तरीके से तरह तरह के दबावों से मीडिया को गुजरना पड़ रहा है, भारतीय मीडिया को। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ नरेंद्र मोदी को। मैंने ऐसा क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी के कारण भारत की मीडिया की औकात गिर गई है। दोस्तों दरअसल मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ, ये जो डेटा है 2019 का है। 2019 में भारत का जो कश्मीर है वहाँ से धारा 370 हटी थी, और जब धारा 370 हटी थी वहाँ पे जो जर्नलिस्ट है उनकी एक्सेस लिमिटेड कर दी थी। वहाँ पे जो पत्रकार है उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। बहुत सारी ऐसी खबरें निकल के आ रही थी कि पत्रकारों के साथ बदसलूकी हो रही थी, बहुत सारी परेशानियाँ झेलना पड़ रहा था मीडिया को। तो इस कारण ये जो संस्था है इसने साफ बताया है कि इस कारण भारत का 2 पायदान नीचे किया गया है भारत को, और उनकी रैंकिंग को गिराया गया है। तो दोस्तों इस पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का ही हाथ है, या तो नरेंद्र मोदी ही इस पर, मतलब क्योंकि वही भारत सरकार है और उन्हीं के द्वारा ये हटाई गई थी 370, और उन्हीं के कारण वहाँ पे मीडिया को लिमिटेड किया गया था और लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे थे। वो बहुत सारी मीडिया में बातें आ रही थी कि वहाँ की मीडिया स्वतंत्र नहीं हो पा रही है, वहाँ पे लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे मीडिया जा नहीं पा रही। तो इस कारण दोस्तों मोदी दोषी हैं इस विषय में। आप क्या कहना चाहते हैं अब कमेंट कर सकते हैं आप। मैंने पहले इसीलिए कमेंट करने को मना किया था क्योंकि मैंने आपको बताना था कि किस तरीके से वहाँ पर नरेंद्र मोदी का हाथ रहा है और क्यों मोदी के कारण 2 पायदान नीचे गिरा है भारत। तो इसी कारण 2 पायदान भारत नीचे गिर गया है। दोस्तों अब लास्ट में भारतीय मीडिया की पिछले कुछ सालों की रैंकिंग देख लेते हैं। 2013 में मीडिया की रैंकिंग 140 थी, 2014 में 140 ही रही, 2015 में 136 पे आ गई, 2016 में 133 पे आ गई, 2017 में 136, 2018 में 138, 2019 में 140 और 2020 में जो आया है डेटा उस पर 142 रैंकिंग में आ चुका है भारत। दोस्तों ये वीडियो थी। इस वीडियो में आपको कैसा लगा मेरे को बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, भारतीय मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, इस तरीके की वीडियो बनाने में बहुत समय जाता है, बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारा मनोबल उससे बढ़ेगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना आपका काम है, अगर आप शेयर करेंगे तो सबको ये मैसेज जाएगा, पता तो चलेगा कि मीडिया की क्या औकात है, वर्तमान समय में भारतीय मीडिया की क्या औकात है। तो दोस्तों ये बताना बहुत ज़रूरी है और ये आपके ही हक की बात है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम अपने चैनल में डालते रहते हैं, द हिंदुस्तान टुडे में डालते रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर खबर अब देसी अंदाज में द हिंदुस्तान टुडे।